एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? एनडीए में सब कुछ ठीक है। कई बार जब चुनाव समीप आते हैं और सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा, जब ये तमाम प्रक्रिया का पालन किया जा रहा होता है तो कई बार कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को और मजबूत करने की दृष्टि से इस तरीके की बातों को रखते हैं। बहरहाल आदरणीय मांझी जी स्वयं केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर सीटों को लेकर के होड़ मची हुई है। बात करें महागठबंधन की या फिर एनडीए की, तमाम पार्टियों में जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के होड़ मची हुई है। तो वहीं सबसे ज्यादा माथापच्ची भी इसी पर हो गई, जहाँ एक तरफ चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में बयान दिया है एनडीए के सीएम फेस को लेकर के, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एनडीए सीट बंटवारे को लेकर के भी बड़ा बयान दे दिया। दरअसल हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान ने एनडीए में सीएम फेस को लेकर के ये बताया था कि सीएम नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे और उनकी ही ताजपोशी होगी। और चिराग पासवान का जो ये बयान था ये जंगल में आग की तरह फैल गया, जिसने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान ने फिर से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्या बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वैशाली के हाजीपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है ये बताया और इसी के साथ साथ उन्होंने जीतन राम मांझी के ऊपर भी बात की। दरअसल जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो सीटों का चयन जो है, सीटों का बंटवारा, तब तमाम प्रक्रिया का जो है वो पालन किया जाता है और कई बार राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को और भी मजबूत करने के लिए इस तरह की बात को रखते हैं। और ऐसे में देखिए, मांझी जी खुद केंद्र में मंत्री हैं और उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री है और एनडीए का मजबूत एक हिस्सा होने के कारण हम लोग साथ में रहकर बहुत ही सरलता से सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन जल्द आरंभ कर देंगे। और अभी तक हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव से सभी लोग लगे हुए हैं और उपराष्ट्रपति जी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया और अब हम लोग जो है बहुत जल्द ही सीटों का बंटवारा कर लेंगे। और इस सीट बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए उनके बयानों को। इस सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव सीट की मांग कर रहे हैं और नहीं मिलने पे 100 सीट की दावेदारी की घोषणा कर रहा है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? एनडीए में सब कुछ ठीक है। कई बार जब चुनाव समीप आते हैं और सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा, जब ये तमाम प्रक्रिया का पालन किया जा रहा होता है तो कई बार कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को और मजबूत करने की दृष्टि से इस तरीके की बातों को रखते हैं। बहरहाल आदरणीय मांझी जी स्वयं केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सुपुत्र बिहार में मंत्री हैं। मैं मानता हूं कि एनडीए का एक मजबूत हिस्सा होने के नाते साथ में रहकर हम सब बहुत ही एमिकेबली, बहुत ही सहजता से सीटों का बंटवारा और सीटों के चयन की प्रक्रिया को जल्द आरंभ कर देंगे। अभी तक हम लोग उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में तमाम घटक दल व्यस्त थे, पर अब उससे फारिग होने के बाद जब उपराष्ट्रपति जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, अब विधिवत तरीके से सीटों के बंटवारे और उसके चयन की प्रक्रिया को शुरू किया है। बिहार में मंत्री का एंट्री हो गया, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार बदलाव रैली पर निकले हैं। इस बार कोई भी इंडिया गठबंधन का उनके साथ नहीं, अकेले नहीं। जब पिछली बार वो निकले थे और जिस तरीके से पिछली यात्रा में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनको साइडलाइन किया गया था, बार बार उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस उनके नेताओं को आगे रखने का काम किया, उनके लिए गाड़ी तक चलाने का काम किया। राहुल जी जब आए थे तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाने की बात मेरे छोटे भाई के द्वारा कही गई थी। उसके बावजूद भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, कांग्रेस ने उस पर मौन धारण किए रहा। पूरी यात्रा समाप्त हो गई, पर राष्ट्रीय जनता दल एक पिछलग्गू पार्टी की तरह, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका ना के बराबर कोई जनाधार बिहार में है, उनके पीछे लगी रही, पर उसके बावजूद भी उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। आज उसी की भरपाई के लिए वो अकेले यात्रा पे निकले हैं, जिसमें कोई महागठबंधन का साथी उनके साथ नहीं है। ये बयान देना कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा, ये अपने में दर्शाता है। और मैं चाहता हूं कि भाई इस बात को
उसी सोच से लिया जाए, क्योंकि जब चिराग पासवान